मान लो अगर इस खिलौने पर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, मान लो, तो इसी खिलौने पर सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स क्रिएट होगा। मतलब सेम टाइम एक्शन एंड रिएक्शनल फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे क्रिएट होते हैं। बच्चों याद रखना, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ना, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए है, केवल एक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो ये भी मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, नहीं। बचपन में तो हम ये भी रट के रखते थे कि मैं उसे एक थप्पड़ लगाऊंगा तो वो भी मुझे एक थप्पड़ लगाएगा। ये नहीं है न्यूटन का थर्ड लॉ। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या आपने सोचा है, आपको ये तो पता है कि अर्थ जो है वो सन की तरफ चारों तरफ घूमता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन